इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के 190 मिलियन पाउंड केस बंद करने के नैब के पुराने फैसले की रिपोर्ट फराहमी की दरख्वास्त पर ट्रायल कोर्ट को केस का खत्मी फैसला सुनाने से रोक दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल डिवीजनल बेंच ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात के साथ दरख्वास्त पर समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी करते हुए बुध तक जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का खत्मी फैसला सुनाने से रोकते हुए समाअत बुध तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे नजम साकिब के ऑडियो लीक्स केस के मामले पर विफाक की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले मुअत्तल कर दिए। अदालत को मजीद कार्रवाई करने से रोक दिया गया। समाअत के आगाज पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि क्या हाई कोर्ट ने ये तयन किया है कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अभी तक ये तयन नहीं हो सका, तफ्तीश जारी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर ऑडियो लीक्स केस का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 के खिलाफ दायर मुतफर्रिक दरखास्त पर विफाकी हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। विफाकी हुकूमत के वकील ने दरखास्त की मुखालफत की, जबकि दरखास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि एक्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के फैसले को खत्म करने की कोशिश की गई है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 का इतलाक माजी से नहीं हो सकता। एक्ट को गैर आईनी करार दिया जाए। दरख्वास्त में खत्मी फैसले तक पीटीआई के अलावा किसी दूसरी जमात को मखसूस नशिस्तें देने से रोकने की भी इस्तदा की गई। हुकूमत आर्टिकल 6 लगा कर देख ले, मैं यही हूँ और यही रहूंगा। साबिक सदर आरिफ अलवी की गुफ्तगू, कहा आर्टिकल 6 अगर लगाना चाहे तो कोशिश कर ले और अपनी खुशी भी पूरी कर ले। ये 1500 केसेस चला चुके हैं, मजीद भी केस बना दें। ये कोशिश कर ले, मुझे भी मौका मिलेगा। मैं जिंदा भी इसी मुल्क में हूँ और पाकिस्तान में ही रहूंगा। आर्टिकल 6 क्या है? जिंदगी और मौत की जंग। मैं भी यही हूँ, हमेशा से ऑडियो लीक के खिलाफ रहा हूँ। मेरी प्राइवेट गुफ्तगू किसी को सुनने का हक नहीं। रऊफ हसन के भारतीय रवाबित से पीटीआई का मुल्क दुश्मन एजेंडा बेनकाब हो गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने पीटीआई रहनुमा के गैर मुल्की दुश्मनों से रवाबित पर रद्देअमल में कहा कि फैज नियाजी गठजोड़ ने पाक फौज मुखालिफ बयानिए भी मिलकर चलाए ताकि इदारे में तकसीम का तासुर दिया जाए। बानी पीटीआई और फैज हमीद के गठजोड़ के मामलात मशरकी बॉर्डर के पार पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात रखने वाले सहाफियों से पीटीआई के रवाबित और मगरबी बॉर्डर के जरिए फितना अल ख्वारिज को वापस लाने के फैसले मुल्क दुश्मनी की बदतरीन मिसाल हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क दुश्मन एजेंडे पर कार्बन फॉरेन फंडेड जमात ने पहले साइफर के जरिए मुल्क की खारिजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया और अब मुल्क की सालमियत और बका को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने गैर मुल्की आकाओं का सहारा ले रहे हैं। दुश्मन कुव्वतों की आलाकार बनकर इंतशार फैला रही है। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने मुरीदके में कहा कि बानी पीटीआई का दर का खौफ उन्हें एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जहर उगलने पर मजबूर कर रहा है। भारत समेत तमाम पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें अफवाज पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश में है। मुल्क को तबाही की तरफ ले जाने वाले किरदार आया हो रहे हैं। जल्द सब काबू में आएंगे। एस्टैब्लिशमेंट मुल्क को बचाने की कोशिश में है और मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है।
बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने तहरीक इंसाफ को कलादम करार देकर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मंजूर अहमद काकड़ ने कहा कि पीटीआई के रऊफ हसन के भारतीय सहाफियों के साथ रवाबित मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ हैं। सियासत की आड़ में नफरत, इंतशार, तफरीक पैदा करना किसी भी सियासी जमात को जेब नहीं देता। पीटीआई को कलादम करार देकर इस पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। मुल्क के अंदर नफरत, इंतशार और अफरा तफरी पैदा करने की मजबूम कोशिश की जा रही है। सियासत का मकसद मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली है। पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिशों को नाकाम बनाने के लिए मिलकर जिद्दोजहद करनी होगी। रऊफ हसन ने जो भी राब्ते रखे वो नॉर्मल है, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि रऊफ हसन पढ़े लिखे आदमी है, आर्टिकल्स लिखते रहते हैं, सहाफियों का सहाफियों से राब्ता रहता है। रऊफ हसन ने कोई गलत काम नहीं किया। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई भरपूर हिस्सा लेगी। पीटीआई बल्दियाती इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी। उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा तादाद में कागजात नामजदगी जमा करवाएं। हमने बल्दियाती इंतखाबात के लिए हिदायतें जारी कर दी हैं। नाअहल विफाकी मैंडेट चोर टोले ने मुल्क को पत्थर के जमाने में धकेल दिया है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब ने कहा कि मैंडेट चोरों के इंटरनेट सुस्त करने के गैर आईनी इकदाम से अवाम भूल रहे हैं। स्लो इंटरनेट ने ई कॉमर्स इंडस्ट्री को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। मुल्क में स्लो इंटरनेट ने डिजिटल और आईटी सेक्टर को तबाह कर दिया। नाअहल टोले ने हर शोबे को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। पीटीआई रहनुमा ने मुतालबा करते हुए कहा कि फॉर्म 43 टोले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पाबंदी लगाई है। डिजिटल राइट्स और इंसानी हुकूक की तंजीमें पाकिस्तान में फायरवॉल, सोशल मीडिया बंदिश और स्लो इंटरनेट पर आवाज बुलंद करें। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने एक बार फिर बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा करते हुए कहा कि हमारे मुआहदे के 34 रोज बाकी हैं। कल कोयटा जाऊंगा, अगर मुआहदे पर अमल ना हुआ तो हर जगह से लॉन्ग मार्च निकलेंगे। हमारे साथ कराची के टाउन चेयरमैन मौजूद हैं। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने आखिर वक्त तक कोशिश की कि बल्दियाती इंतखाबात ना हो। हमारे पास 9 टाउन है, मगर बल्दियाती इदारों पर कब्जा कर लिया गया। पंजाब हुकूमत इस्लामाबाद के शहरियों को भी 2 महीने के लिए सस्ती बिजली देगी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर इस्लामाबाद की बिजली कंपनियों के साथ लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान की बिजली कंपनियों को खतूत भेज दिए गए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि 201 से 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को अगस्त और सितंबर के महीने में 14 रुपए फी यूनिट सस्ता दिया जाएगा। ये रिलीफ पंजाब के बजट से दिया गया है। दीगर सूबों को भी इख्तियार है कि वो अपने बजट से रिलीफ दें। इंसानियत की खिदमत हमारा मंशूर और नस्बुल ऐन है। इंसानियत के आलमी दिन पर अपने पैगाम में मरियम नवाज का कहना था कि दुनिया भर में इंसानियत के खिदमतगारों को खराज तहसीन पेश करती हूँ। इंसानियत की खिदमत का अजीम मकसद कौमों को तरक्की की राह पर गामजन करना है। खिदमत में मसरूफ तमाम रेस्क्यूअर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, इमदादी कारकुनान को सलाम पेश करती हूँ। इंसानियत की खिदमत को इबादत समझती हूँ। आवाम की खिदमत के लिए तालीम, सेहत और फलाही मंसूबे अव्वलीन तरजीह हैं। असली और नकली हुक्मरानों को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के वसाइल पर हक पाकिस्तानी अवाम का है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अमेरिका दहशतगर्दी का खुद खालिक है। अमेरिका ने पूरी दुनिया में खुद जंग छेड़ी हुई है। हम अपने वसाइल पर कब्जा नहीं होने देंगे। किसी का बाप भी हमारे बच्चों के हुकूक पर कब्जा नहीं कर सकेगा। हम अमन चाहते हैं, गरीबों का एहसास किया जाए। आलमी कुव्वतें हमारे मजहबी शनाख्त खत्म करना चाहती हैं। आलमी कुव्वतें मुआशी जंग पाकिस्तान की सरजमीन पर लड़ना चाहती हैं।
बैंक ने रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स रिफॉर्म्स और टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा कर दिया। एडीबी के मुताबिक ओपन प्लॉट्स पर 6 साल बाद टैक्स इस्तिस्ना खत्म और प्रॉपर्टी डेवलपमेंट पर टैक्स आयद होना चाहिए। प्रॉपर्टी डेवलपमेंट पर टैक्स इस्तिस्ना होने के बायस मैन्युफैक्चरिंग और एग्री बिजनेस में सरमायाकारी कम हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग और एग्री बिजनेसेस में सरमायाकारी ना होने का ग्रोथ और पैदावार में रुकावट का सबब है। एशियाई तरक्याती बैंक का कहना है कि गैर मनकूला प्रॉपर्टी की फरोख्त और सरमायाकारी पर स्टैंडर्ड टैक्स आयद किया जाना चाहिए। जुलाई के बैंकिंग अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई 2024 तक बैंकों के डिपॉजिट 30,603 अरब रुपए और जून 2024 के मुकाबले बैंकों के डिपॉजिट 1.7% कमी है, जबकि जुलाई 2024 तक बैंकों के एडवांस डिपॉजिट का तनासुब 38.8% रहा। स्टेट बैंक का बताना है कि जुलाई 2024 तक बैंकों की सरमायाकारी और डिपॉजिट का तनासुब 99.4% रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई 2024 तक बैंकों के एडवांस 11,872 अरब रुपए रहे और जून 2024 के मुकाबले बैंकों के एडवांस 4.5% कम हुए। अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन हमास और इसराइल के दरमियान गजा में जारी जंग में सीज फायर मुआहदे के लिए सफारती दबाव बढ़ाने की गर्ज से मशरिक़ वस्ता के दौरे पर तल अबीब पहुंच गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन आज इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में हमास के साथ जंगबंदी मुआहदे को हतमी शक्ल देने के हवाले से बातचीत होगी। और रवा साल 2024 का पहला सुपर ब्लू मून आज होगा। स्पार्को के मुताबिक आज रात 11:26 पर पाकिस्तान में सुपर ब्लू मून वकूअ पजीर होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नजारा किया जा सकेगा। स्पार्को का कहना है कि अगले 3 सुपर मून 18 सितंबर, 17 अक्टूबर और 15 नवंबर को आसमान पर नजर आएंगे। एक ही मौसम में 4 बार मुकम्मल मेहताब का ज़हूर हो जाए तो ब्लू मून कहलाता है। नासा के मुताबिक अगला सुपर ब्लू मून जनवरी 2037 तक नजर नहीं आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं नेहा परवेज और मैं हूं बासित शहबाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस न्यूज़ ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।